स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर, लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में कि गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी कि पूर्वी तट का जो मैदान है और पश्चिमी तट का मैदान, उसके बीच में हमको डिफरेंस बताना है। तो ईस्टर्न कोस्टल वाले प्लेन्स पहले देखते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है लाई करता है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। और यहाँ पे फ्यू नेचुरल पोर्ट्स हैं इस रीजन में, कम ही पोर्ट मिलेंगे आपको प्राकृतिक तौर पे। और ये ड्रेन होता है बाय सेवरल लार्ज रिवर्स, यानी बहुत सारी नदियां हैं उससे ये ड्रेन होता है। और यहाँ पे डेल्टाज भी फॉर्म होते हैं एट द कोस्टल लाइन, यानी तट के इलाके पे। और इट हैज एन एवरेज विड्थ ऑफ 80 किमी टू 100 किमी। इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से लेके 100 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। जबकि वहीं बात करें पश्चिमी तट के मैदान की, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये लाई करते हैं पश्चिमी घाट और अरेबियन सी के बीच में। देयर आर नंबर ऑफ नेचुरल पोर्ट, यहाँ पे कम था ईस्टर्न में, और यहाँ देखो वेस्टर्न वाले में नेचुरल पोर्ट्स की संख्या ज्यादा है। और ये ड्रेन होता है बाय शॉर्ट स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं पानी की, उनकी वजह से विच डू नॉट फॉर्म डेल्टा एट सी। सी के माउथ पे ये जो है डेल्टा फॉर्म नहीं करते हैं। इट हैज अ नैरोअर स्पैनिंग ऑफ 64 किलोमीटर इन एन एवरेज। तो ये अब पतला है, ज्यादा चौड़ा नहीं है उसकी तरह, 64 किलोमीटर है एवरेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन आर द हिमालयाज। हिमालयाज किस तरह के माउंटेन्स हैं? बाय व्हाट आर नेम आर द ऑफशूट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन नोन। कि किस नाम से पुकारा जाता है ईस्टर्न हिमालयाज के जो है ऑफशूट्स को। तो हिमालय माउंटेन बना हुआ है मेड फ्रॉम द सेडिमेंट एट द फ्लोर ऑफ द सी। जो सेडिमेंट्स है ना, जो फ्लोर पे है सी के, उससे बना हुआ है। दिस माउंटेन सिस्टम इज 160 टू 320 किमी वाइड। अब देखो इसकी चौड़ाई बहुत है, कितनी? 160 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। और एक्सटेंड फैला हुआ है 2400 किलोमीटर अलोंग द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड द काराकोरम रेंज। देखो 2400 किलोमीटर तक, तकरीबन 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में इंडिया के। और ये इंक्लूड करता है काराकोरम रेंज और सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालयाज रेंज को। एंशियंट जियोलॉजिकल फोर्सेस, जो पुराने जियोलॉजिकल फोर्सेस हैं, उन्होंने क्या किया? मोल्ड किया हिमालयाज को एज द इंडियन प्लेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो इंडियन प्लेट है ना अर्थ क्रस्ट का, वो किसके अंडर में है? अंडर यूरेशियन लैंड मास अपलिफ्ट, यूरेशियन लैंड मास के। वो क्या करता है? अपलिफ्ट करता है और पुश करता है इस नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया को, और हायर एंड हायर। तो इसलिए इसका जो हाइट है वो भी क्या है? इंक्रीज होता गया। द ऑफशूट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज आर नोन एज पूर्वांचल हिल। तो इसका जो ऑफशूट है उसका क्या कहा जाता है? पूछा था ना क्वेश्चन में नाम, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑफशूट का पूर्वांचल हिल्स। नेक्स्ट है स्टेट हाउ द नॉर्दर्न प्लेन वेयर फॉर्म। नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना? तो रिवर बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। रिवर कहाँ से निकली है? हिमालय से। सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और बहुत सारी उसके अलावा सहायक नदियां जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, इन सब ने मिलके मेड द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। इसने नॉर्दर्न प्लेन बनाया है बाय देयर वर्क ऑफ डिपोजिशन। अपने डिपोजिशनल वर्क से ये इन्होंने मैदान बनाया है ऑफ अलुवियल सेडिमेंट। नेक्स्ट है, गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए ज्योग्राफिकल रीजन देना है आपको। तो सबसे पहला है कि द रिवर ऑफ साउथ इंडिया आर लेस सुटेबल। जो साउथ इंडिया की नदियां हैं ना, वो कम सुटेबल हैं इरिगेशन के लिए, और जबकि जो नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं वो ज़्यादा सुटेबल हैं। तो ऐसा क्यों है? तो रिवर ऑफ साउथ इंडिया आर नॉन पेरिनियल। जो साउथ इंडिया की रिवर्स है ना, नॉन पेरिनियल, मतलब पूरे साल पानी से भरी नहीं रहती हैं। एज बिन फेड बाय रेन वाटर, सिर्फ बारिश के पानी से वो फेड होती हैं, यानी भरती हैं। सो दे ड्राई अप आफ्टर रेनी सीजन। तो बारिश के मौसम में भर जाती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं। वाइल द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पेरिनियल बीन फेड बाई ग्लेशियर। जबकि अब नॉर्थ इंडिया की नदियों की बात करो तो ये फेड होती हैं ग्लेशियर्स के द्वारा। तो देयरफॉर इसीलिए जो रिवर है साउथ इंडिया की,
वो लेस सुटेबल होती हैं इरिगेशन पर्पस के लिए थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि बारिश के बाद सूख जाना है उनको। देन द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया की नदियां क्या है, पूरे साल पानी से भरी रहती हैं। द पेनिनसुलर प्लेटियो ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड हंड्रेड ऑफ मिलियन ईयर अगो। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटियो है इंडिया का, उसको माना जाता है कि गोंडवाना का हिस्सा था हजारों साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो। तो जो पेनिनसुलर प्लेटियो है इंडिया का इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना बिफोर 100 मिलियन ईयर अगो, बिकॉज 100 of millions ईयर अगो होगा, यहाँ पे ईयर छूट गया है। बिकॉज द रॉक्स दैट कंस्टिट्यूट द प्लेट्यू आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ अफ्रीका इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप, एज एंड द लेयर सीक्वेंस। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्यू में आपको पत्थर मिले हैं, वो पत्थर टाइप में, उम्र में, यानी कितने पुराने हैं, इन सब मामलों में वो कैसे हैं, बिल्कुल उनका लेयर सीक्वेंस वगैरह भी अफ्रीका के पत्थरों के जैसा है। Africa was considered also to be another part of Gondwana Island. तो अफ्रीका को भी माना जाता है कि वो भी गोंडवाना का ही हिस्सा रहा है। द नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टाज। अब ये जो नर्मदा और तापी है ये डेल्टा फॉर्म नहीं करते। तो नर्मदा एंड तापी रिवर हैव अ शॉर्ट अपर कोर्स। इनका जो और माउंटेन रेंज, तो अपर कोर्स यानी कि ऊपर से जो नीचे आने वाला ढलान है ना, इनका बहुत छोटा, अपर कोर्स छोटा है। सो दे डू नॉट कैरी एनफ सेडिमेंट। तो इसीलिए जब नदियां आती हैं तो ज्यादा सेडिमेंट नहीं लेके आ पाती। जब इनका कोर्स ज्यादा रहता है, ज्यादा पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, तो क्या करती हैं, पहाड़ों से सेडिमेंट वगैरह लेके आती हैं। तो इनका कोर्स छोटा तो नहीं ला पाती हैं। डू नॉट कैरी एनफ सेडिमेंट टू फॉर्म डेल्टास। तो इतना एनफ होता ही नहीं है कि वो डेल्टास वगैरह फॉर्म करे लोअर कोर्स में। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स ये आपको रिवर वाले चैप्टर में मिलेगा। गिव टू डिफरेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन। दो डिफरेंस बताने हैं आपको नॉर्थ किसमें, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द कोस्टल प्लेन में। तो देखो नॉर्थ इंडिया का पहले देखते हैं कि जो प्लेन है नॉर्थ इंडिया का लाई करता है साउथ में हिमालयाज के। इसके अलावा ये कंटेन करता है रिच एग्रीकल्चरल लैंड बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल है, और पेरेनियल लेवल यानी सारे पूरे साल तक पानी रहता है नदियों में। दे आर बीइंग ड्रेन्ड बाय पेरेनियल लेवल, पेरेनियल रिवर, यानी कि इसमें जो है कि वो नदियां इसको भरती हैं जो कि पूरे साल तक जिनमें पानी रहता है। तो उनसे ये प्लेन्स भरे जाते हैं। ये प्लेन किन से भरे जाते हैं, जो ऐसे रिवर से जो कि सारे पूरे साल तक जिनमें पानी रहता है। और वहीं कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये लाई करता है एट द स्ट्रिप इन द साउदर्न इंडिया अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के किनारे पे है ये सोर्स है प्रीशियस मिनरल का। बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, और दे आर बीइंग ड्रेन्ड बाय नॉन पेरिनियल लेवल। और ये जो है कि ना किससे ड्रेन होता है, नॉन पेरिनियल लेवल के द्वारा, यानी कि उन नदियों के द्वारा जो कि पूरे साल जिनमें पानी न है, नहीं होता है। मतलब मोस्टली ना वो बारिश वगैरह के टाइम में ही बस उनमें पानी भर जाता है, और बाकी मौसम में वो सूखे रहते हैं। नेम टू रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू दैट फ्लो टुवर्ड द अरेबियन सी। दो नदियों के नाम बताने हैं आपको पेनिनसुलर प्लेटी के, जो कि जाते हैं अरेबियन सी को। नेम टू रिवर दैट इनटू बे ऑफ बंगाल। दो रिवर वो बताने हैं कि जो फ्लो करते हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे भी क्वेश्चन में कुछ छूटा है। तो दो रिवर जो फ्लो करते हैं अरेबियन सी को, वो नर्मदा और तापी है। और वो रिवर जो फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सी हैं। नेम द फोर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। चार पार्ट कौन से हैं, एक तो ईस्टर्न प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, और इसके बाद कथियावार और कच्छ का रीजन है, क्षेत्र है। नेम द लैंड फॉर्म दैट फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। वो कौन सी भू संरचनाएं हैं, लैंड फॉर्म है, जो बाउंड्रीज बनाती हैं, फॉर्म करती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज और अरावलीज माउंटेन। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू का बाउंड्री फॉर्म करती हैं। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको एक ज्योग्राफिकल रीजन देना है हर एक के लिए। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑन द वेस्ट कोस्ट देन ऑन द ईस्ट कोस्ट। कम जमीनें आपको मिलेंगी एग्रीकल्चर के लिए पश्चिमी तट पे देन ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो ऑन द वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिम में जो है, देयर आर लेस रिवर देन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न में जो है ना ज्यादा नदियां हैं, वेस्टर्न में कम है।
आउटस्टैंडिंग टू द सी एंड फर्दर मोर ओनली द टू रिवर, दो ही नदियां आपको मिल रही हैं उधर, कौन सी, नर्मदा और तापी, और वो भी डेल्टा नहीं फॉर्म करती मीटिंग पॉइंट पे जब वो समुद्र से मिलती हैं, है ना, एट द वेस्टर्न कोस्ट। तो इसीलिए जो है कि वहां पे कम जमीन अवेलेबल है, अपर कोर्स भी उनका कम होता है ना, नर्मदा और तापी का हमने देखा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर हम देखें ईस्टर्न साइड में, तो देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स, बहुत सारी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी का महानदी, हैविंग द डेल्टाज, इन्होंने डेल्टा भी, ये डेल्टा भी फॉर्म करती हैं, एज वेल एज ग्रेट एक्सटेंट ऑफ अलुवियल फॉर्मेशन एट देयर मीटिंग पॉइंट। तो ढेर सारा जो है अलुवियल फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे, अलुवियल फॉर्मेशन फैला हुआ है, जब ये कहाँ है, मीट करती हैं समुंदर से, तो वहां पे डेल्टास फॉर्म करती हैं। तो फॉर दैट रीजन जो वेस्टर्न कोस्ट है, जस्ट बिसाइड ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन द नैरो कोस्ट लैंड हैज बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये बिल्कुल किसके पीछे है, वेस्टर्न घाट माउंटेन के पीछे है, तो नैरो कोस्ट लैंड जो है फॉर्म हुआ है, पतला है ना, कम चौड़ाई है। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड, जबकि ईस्टर्न साइड की बात करो तो दो रिवर्स हैं, फॉर्म्ड एलुवियल प्लेन हैव बीन वाइडन अप एट द ईस्टर्न साइड ऑफ द डिसकंटिन्यूड एंड लोअर ईस्टर्न घाट। तो ये जो एलुवियल प्लेन वगैरह है ना, ईस्टर्न साइड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो नदियां हैं उन्होंने क्या किया है, वाइडन अप कर दिया है, इसको और ज्यादा चौड़ा कर दिया है ईस्टर्न साइड में, है ना, जहाँ पे जो है डिसकंटिन्यू है, और डिसकंटिन्यू हो रही हैं ये नदियां, और जहाँ पे लोअर ईस्टर्न घाट्स वगैरह है, तो वहां पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है। एक्सेस थ्रू द वेस्टर्न घाट इज डिफिकल्ट। अच्छा, पश्चिमी घाट की तरफ ना एक्सेस डिफिकल्ट है। तो एक्सेस क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज द हिल यूज टू राइज स्टीपली फ्रॉम द कोस्टल प्लेन, क्योंकि बहुत ही स्टीपली एकाएक जो है कि स्टीपली बिल्कुल वो जो है हिल राइज करता है, तो इसीलिए उधर एक्सेस जो है बहुत मुश्किल है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का रिच क्यों है भाई मिनरल रिसोर्सेज में, ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, क्योंकि ये जो प्लेट्यू है ना, ये बना हुआ है किसका, ये बना हुआ है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस बताने हैं, तो वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 1200 मीटर है, और ये कैसे हैं आपके, ये आपके जो हैं लॉफ्टी हैं। अब ये लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, तो लॉफ्टी का आपको मतलब होता है बुलंद, यानी कि ऊंचे हैं, कंटिन्यूअस चेन है माउंटेन का, अब पैरेलल है ये पश्चिमी तट से। और जबकि ईस्टर्न घाट की बात करें तो एवरेज हाइट बहुत कम है, आधे से भी कम है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, 450 मीटर, और ये लो हिल है, ब्रोकन चेन है माउंटेन्स का, और ये जो है कि बीच बीच में कटी हुई है रिवर्स के द्वारा, और ये पैरेलल है ईस्ट कोस्ट के। नेम द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा, वेयर डज दिस रिवर एंटर द प्लेन। क्या स्रोत है रिवर गंगा का और कहाँ पे ये जाके मिलती है, वेयर डज द रिवर इंटर द प्लेन, कहाँ पे ये प्लेन से जाके मिलती है। तो रिवर गंगा का जो सोर्स है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज के गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकली हुई है। द रिवर इंटर द प्लेन, मैदानों में कहाँ मिलती है, फ्रॉम नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, अबव दैट इज शिवालिक हिल्स। तो वहां पे ये क्या करती है ना, वहां पे जाके ये मिलती है प्लेन से, मैदानों से जाके मिलती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। नेम द टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। तो दो वो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां, तो कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, कोई भी दो लिख सकते हो। इस गंगा पेरेनियल रिवर, क्या पूरे साल इसमें पानी रहता है, गिव रीजन। तो द गंगा इज बीन सोर्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो एंड सच अ वे, और इसकी वजह से फेडअप भी होती है, उसी से ड्रेन होती है। तो इट हैज बीन फेड अप बाई आइस मेल्ट वाटर रिसोर्स थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल बर्फ गलती रहती है और इसको पानी मिलता रहता है, फॉर दैट रीजन इट इज अ पेरेनियल लेवल, यानी पूरे साल इसमें पानी रहेगा। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। The northern plain of India are one of the most densely populated region of the world। जो नॉर्दर्न प्लेन है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड क्षेत्र है दुनिया का। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज दीज प्लेन्स आर रिच
एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना ऑफ इंडिया, रिच एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड मिलता है आपको खेती के लिए, ओइंग टू देयर फर्टाइल सॉइल, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, एंड एश्योर्ड वाटर सोर्सेज, और यहाँ पे पानी के स्रोत भी बिल्कुल एश्योर्ड हैं। दैट इज वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए जो एरिया है ना नॉर्दर्न प्लेन का, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। डेक्कन प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेक्टेड प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू डिसेक्टेड प्लेट्यू का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये कट है अलग अलग जगह पे बाई डिफरेंट रिवर वैल्यूज, अलग अलग रिवर वैल्यूज की वजह से ना इसके बीच में कट है, इसीलिए डिसेक्टेड प्लेट्यू बोला जाता है। यानी कि प्लेट्यू है, प्लेट्यू के बीच में से नदी जा रही है कट करके उसको। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया आर इजियर टू टैप फॉर पावर देन द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब जो साउथ इंडिया के रिवर हैं वो आसानी से आप टैप कर सकते हो पावर के लिए, और जो रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया है उसको नहीं। तो रिवर जो साउथ इंडिया का है इजिली इसलिए टैप किया जा सकता है क्योंकि इस रिवर का स्मॉल बेसिन है और कैचमेंट एरिया भी स्मॉल है, और जबकि और जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो कंपैरेटिवली शैलो एरियाज में जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप क्या कर सकते हो, इनको टैप कर सकते हो पावर के लिए, और जबकि नॉर्थ इंडिया के जो रिवर्स हैं उनको नहीं। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्स नॉर्दर्न इंडिया एंड द रिवर्स ऑफ द साउदर्न इंडिया। नॉर्दर्न और साउदर्न रिवर्स जो हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं। साउदर्न को पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। तो रिवर नॉर्दर्न इंडिया का देखते हैं कि जो रिवर है नॉर्दर्न इंडिया का यूजुअली ग्लेशियर्स उसको फेड करते हैं, मतलब पूरे साल बर्फ गलती रहती है और उनको पानी मिलता रहता है। मेनली ये पूरे साल कौन कौन सी नदियां हैं जो पूरे साल पानी से भरी रहती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस है। ये प्रोन टू फ्लड इन द रेनी सीजन, बरसात में बल्कि बाढ़ आ जाते हैं इनके आसपास, है ना, बिल्कुल फ्लड हो जाती हैं ये। और दे आर सुटेबल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए भी ठीक है, एज वेल एज दे फ्लो जेंटली इन प्लेन्स में बिल्कुल जेंटली ये फ्लो करती हैं, तो इसलिए ये सुटेबल हैं नेविगेशन के लिए। जबकि साउदर्न इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मेनली फेड होती हैं ये नदियां रेन वाटर से, मतलब बारिश हुई तो नदियों में पानी आ गया, बारिश के बाद क्या हो जाएगा, नदियां काफी दिन के बाद सूख जाएंगी, और मोस्टली नॉन पेरेनियल होती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। दे आर नॉट प्रोन टू फ्लड्स। अब भाई बारिश में भी तो पानी भरता है तो फ्लड कहाँ से आएगा? दे आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन, ये सुटेबल नहीं है क्योंकि ये फ्लो करते हैं स्विफ्टली ओवर द प्लेट्यूज एंड हाईलैंड। प्लेट्यू और हाईलैंड पे बिल्कुल स्विफ्टली बहुत ही तेजी के साथ फ्लो करती हैं, इसीलिए ये सही नहीं है नेविगेशन के लिए। नेम द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर ऑफ द राजस्थान प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बताना है, एक ही इंपॉर्टेंट जो राजस्थान प्लेन में है। तो जो, और नेम द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी बताना है दुनिया का। ओनली सिग्निफिकेंट एंड लार्जेस्ट रिवर जो राजस्थान प्लेन की है उसका नाम है लूनी, और जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है उसका नाम है मजूली। हाउ इज कल्टीवेशन कैरिड आउट इन राजस्थान प्लेन? राजस्थान प्लेन में कैसे कल्टीवेशन होता है? तो कल्टीवेशन इज डन इन स्मॉल पैचेस इन द एरिया, in those areas होगा, या in the areas where the water provided by small stream which originate from the Aravalli during the rainy season। तो कल्टीवेशन छोटे छोटे क्षेत्र में होता है, और उन क्षेत्रों में होता है जहां पे जो है पतली पतली धाराएं पानी की स्ट्रीम्स वगैरह जो हैं वो फ्लो कर रही हैं, और ओरिजिनेट हो रही हैं कहाँ से? अरावली से। अब बारिश के मौसम में तो ऐसी जगहों पे भी ही केवल कल्टीवेशन हो पाता है राजस्थान प्लेन्स में। नेम द फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ दिस प्लेन। तो फर्टाइल ट्रैक्ट क्या है? उसको कहते हैं रोही। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से देना है ज्योग्राफिकल रीजन। मोस्ट ऑफ द रिवर इन साउथ इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर नदियां साउथ इंडिया की फ्लो करती हैं किसमें? बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिवर साउथ इंडिया की राइज करती हैं कहाँ से? वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से। एज द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इनका जो स्लोप है, ढलान है, वो वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ है। तो रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो इसीलिए ये फ्लो करती हैं कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। द रन ऑफ कच्छ इज नॉट कल्टिवेटेड। तो ये जो रन ऑफ कच्छ है इसको कल्टीवेट नहीं किया जाता क्योंकि फर्टाइल सॉइल यहाँ मिलता नहीं है, और एरिया ये जो है बिलो सी लेवल है, एंड एरिया
इनअंडेटेड ड्यूरिंग हाई टाइड्स। यानी बारिश के मौसम में होता क्या है, इंडोडेटेड, इनअंडेटेड का मतलब होता है पूरा बाढ़ से ग्रसित हो जाता है ये एरिया। नेक्स्ट है आपका, द राजस्थान प्लेन्स आर एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। राजस्थान के जो मैदान है ये एरिया है इनलैंड ड्रेनेज के। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑन द नॉर्थ ऑफ लूनी बेसिन। लूनी बेसिन के नॉर्थ में आपको मिलेगा एक एरिया इनलैंड ड्रेनेज का। ऐसा इसलिए है बिकॉज द रिवर ऑफ द एरिया do not have sufficient water to reach the sea and dry up or disappear into the sand। अब यहाँ पे जो नदी है ना इसके पास पर्याप्त पानी है नहीं कि वो पूरा समंदर तक जाए, रास्ते में ही सूख जाती है जब वो जो है सैंड से गुजरती है। दीज प्लेन्स आर डॉटेड विथ नंबर ऑफ सॉल्ट लेक ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द डिजर्ट सच एज, यहाँ पे होगा सच एज द सांबर, कुचमन एंड डिडवाना, और यहाँ पे ई होगा, एज होगा। तो ये जो प्लेन्स है ना इनको डॉट किया जाता है विद नंबर ऑफ सॉल्ट लेक, बहुत सारे जो है कि सॉल्ट लेक के साथ ईस्टर्न एज पे ऑफ डिजर्ट के, जैसे कि सांभर है, खुचमन है और दिद्वाना। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, मैप वर्क है। तो यहाँ पे आपको करना है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शेड एंड मार्क द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। तो यहाँ पे हिमालयंस में जो पासेस हैं यानी काराकोरम और नाथुला, काराकोरम रेंज में जो प्लेन्स है जैसे गैंगटिक है, प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन है ये सारे, और फिर उसके बाद अरावली रेंज में जो रिवर्स हैं, फिर विंध्यास में, तो ये सारा का सारा आपको वाटर बॉडीज, सिटीज वगैरह सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे ये मैप आपको कॉपी डाउन करना है, इस तरीके से आपको मैप भरना है। तो ये आप देख के भर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।